नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूटेड वॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हमें जौनपुर में हमारे साथ है लाल बहादुर यादव जी, जो गटकरा विधानसभा से पूर्व विधायक हैं और अभी मौजूदा वर्तमान में वह जौनपुर के जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी से। तो सर, कैसा चल रहा है आपका अभी चुनावी कार्यक्रम? तो ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। पहले तो आपने हालचाल पूछा, इसके लिए धन्यवाद आपको। आपको जौनपुर की जिम्मेदारी कब मिली थी सर? जौनपुर की जिम्मेदारी, अगर ये मेरी अध्यक्षता की अगर जिम्मेदारी समझ रहे हैं तो ये तो तीसरी बार मैं अध्यक्ष हूँ। मैं विधायक था तब पर भी अध्यक्ष था और विधायक न रहने के बाद भी। पर ये तो पार्टी और माननीय नेतृत्व की इच्छा पर है, वो जिसको काम पे लगाएं। आज हमको लगाए हैं, कल उनको लगा सकते हैं, परसों उनको लगा सकते हैं। इस तरह से जिम्मेदारी मिली तीसरी बार, उसको जितना संभव है उसको निभा रहा हूँ। 2002 में आप विधायक बनते हैं गटकरा विधानसभा से, और उसके बाद गडवारा विधानसभा से, और उसके बाद आप केवल संगठन का काम संभालते हैं। कारण सर? नहीं, उसका कारण कोई, अगर आप जानना चाहते हैं चुनाव लड़ने न लड़ने से, तो गडवारा विधानसभा ख़त्म हो गई और गडवारा बदल गई। यहाँ 10 का परसीमन में 10 विधानसभा का 9 हो गया। एक विधानसभा ही विलुप्त हो गई, नाम तो 3-4 विलुप्त हो गए। गडवारा विधानसभा 2 भागों में बट गई, आधा बदलापुर आधा वहाँ, तो वो विधानसभा ही अस्तित्व में नहीं रही। उसके बाद आपने 2002 के बाद से जब आप विधायक बने, उसके बाद से आप केवल संगठन का काम संभाल रहे हैं कि पार्टी ने आपको मौका नहीं दिया? कारण क्या था सर? नहीं, पार्टी ने मौका भी दिया है, चुनाव भी लड़े हैं, चुनाव नहीं जीत पाए हैं। चुनाव भी लड़े हैं, रारी में चुनाव लड़े थे, वहाँ चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद टिकट नहीं मिला, परसीमन हो गया। परसीमन में जब विधानसभा नहीं रह गई तो विधानसभा का टिकट नहीं मिल पाया। आपने जब से संगठन का काम संभाला जौनपुर में, उसके बाद से आपने क्या क्या बदलाव करा है जौनपुर के संगठन में समाजवादी के लिए? संगठन का गठन होता है। संगठन के गठन के लिए जिन लोगों को उपयोगी और उपयुक्त समझा जाता है, उसको संगठन में स्थान दे के कार्य करने का एक तरीका बनाया जाता है। यद्यपि हर व्यक्ति जो पार्टी का सक्रिय मेंबर है, पार्टी का सदस्य है, वो सब काम करने में सक्षम है, लेकिन कुछ लोगों को लेकर के संगठन का गठन किया जाता है और उस गठन के माध्यम से कार्यक्रम किया जाता है और उसके हिसाब से हम लोग संगठन चला रहे हैं। उसकी उपलब्धियां रही हैं कि हमने यहाँ स्नातक का चुनाव जीता, शिक्षक का चुनाव जीता, मल्हनी का उपचुनाव हुआ, पूरे प्रदेश में हो रहा था 12 जगहों पर, उसमें मल्हनी का चुनाव हुआ। मल्हनी में पुनः हम लोग संगठन की बदौलत चुनाव जीते। तो संगठन की बदौलत जब उसका गठन बेहतरीन तरीके से रहता है और लोग काम करते हैं तो उसका परिणाम भी मिलता है। आपके आने से पहले जौनपुर संगठन में, समाजवादी पार्टी के संगठन में क्या कमियां थी जो आपने पूरी करी? नहीं, कमियों का क्या, कोई कमी इस तरह की नहीं थी सर। 19 लोकसभा के बाद से ये बात चल रही थी कि जौनपुर में समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो थोड़ा बिखरा हुआ है। इसी कारण से जो जौनपुर सदर समाजवादी पार्टी सीट हारी। देखिए, ऐसा विषय नहीं है। लड़ने लड़ाने वाला और चुनाव के समय में जब कुछ कमियां इस तरह की रह जाती हैं, जो कहीं से हमसे छूट जाती है, उसी का नाजायज़ फ़ायदा विरोधी उठा लेता है। उस पर ध्यान दिया जाए और ध्यान देते हैं, देने का प्रयास किया जाता है, उसी हिसाब से कामयाबी मिलती है। कहीं कोई कमी नहीं थी और ऐसी दशा में जब जब ज़रूरी हुआ संगठन में इस तरह से लोग सक्रिय रहे। गठबंधन की दोनों सीटें लगभग हम लोग जौनपुर में जीत गए। लोकसभा की सीटें रही, यहाँ से जो है श्याम सिंह गठबंधन के प्रत्याशी रहे, उनको भी जिताने का काम हम लोगों ने किया। टी राम जी वहाँ मछली शहर के थे, उनको भी जौनपुर से जिताने का काम किया। वो तो पिंडरा में हार गए थे चुनाव जी। और अगर जैसे कि नया साल हुआ 2022, नए साल में अखिलेश यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो की 2 पॉइंट जनता के सामने रखे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री और किसानों के लिए सिंचाई फ्री। तो कैसे करेंगे समाजवादी पार्टी अगर सरकार में आते हैं तो? वो ऐसे करेंगे कि जैसे उन्होंने जब सरकार बनाया था, समाजवादी पार्टी की इसके पहले सरकार बनी थी, तो कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कर्जा माफ़ी अगर उन्होंने करके दिखा दिया तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में सपा की सरकार बनती है
तो 300 यूनिट बिजली फ्री और किसानों की सिंचाई फ्री, ये सरकार कह नहीं रही है, जो कहती है उसे करके दिखाने का काम करती है। जौनपुर में यहाँ के लोगों की हमेशा मांग रही है कि जो गोमती नदी है उस पर एक पुल बनाया जाए और उस पुल बनने के बाद जो यहाँ जौनपुर का ट्रैफिक है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। तो आप क्या कहेंगे इस पे कि इस सरकार में ये काम कितना हुआ है, और अगर आपकी सरकार आती है तो वो कितने दिन में जौनपुर की जनता को वो पुल मिलेगा? इसका जीता जागता उदाहरण है सद्भावना पुल। सद्भावना पुल समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया गया और यही लोगों ने कह के खारिज कर दिया कि वहाँ रोड बनी नहीं सकता, लेकिन ये कहा ही लोगों ने कहा और सपा की सरकार, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे आज के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय नेताजी, उन्होंने बना के दिखा दिया। उस समय भी संगठन में मैं अध्यक्ष था, मैं उनको लेके आया था, श्रमजीवी कांड हुआ था और श्रमजीवी कांड के समय जब वो पुलिस लाइन में उतरे मुख्यमंत्री के रूप में, तो वहाँ से लेके यहाँ सरकारी अस्पताल में लोग जब एडमिट थे तो उनको मैं लेके आ रहा था और शाही पुल पर गाड़ी रुकवा करके वहाँ से दिखाया गया। उन्होंने तत्काल कलेक्टर को बुला के कहा कि इसकी योजना बनाओ, और बनाने के बाद जब यहाँ आए और उनसे पूछा ये पुल कितने दिन में बनेगा, जब उन्होंने कहा 6 महीने में, तो कहें 6 महीने से कम में बनाओ। उन्होंने कहा कि दिन भी चलाओ रात भी चलाओ, 3 महीने में बना के दो। तो उनके वो CMD वगैरह सब लोग आए थे और उन लोगों ने कहा और पुल बना के जीता जागता उदाहरण है, बना के ही दिखाया। मोदी जी ने एक रैली में समाजवादी पार्टी पे तंज कसते हुए कहा कि जहाँ भी आप लाल टोपी देखें तो समझ लिए कि वो गुंडा है। तो इस कमेंट पे आप क्या कहेंगे सर? ये उनकी बौखलाहट है। लाल टोपी, लाल तो सबके शरीर में ब्लड भरा हुआ है, खून है, इसलिए लाल की उपाधि को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े विधिवत तरीके से बता दिया है लोगों को कि लाल का मतलब क्या होता है। ये उनकी बौखलाहट है। लाल टोपी के लोग लाल टोपी लगाते हैं। लाल टोपी आज का नहीं, उन महापुरुषों ने भी लगाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और तमाम सारे टोपी लगाने वाले लोग रहे। टोपी को एक तरीके से वो अपनी बौखलाहट के क्रम में एक तरीके से वो बदनाम कर रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है। अभी यूपी में जो मौजूदा सरकार है वह आप पे आरोप लगाती है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो इस पर आपका क्या कहना होगा सर? ये उनका कहना है, चूंकि आज तक यहीं जौनपुर में वो कुछ नहीं दिखा सकते। सारा धन, सरकारी धन, जनता का पैसा सरकारी खजाने से निकाल करके जौनपुर के आप भी रहने वाले हैं, आप भी देख सकते हैं कि कोई विकास का कार्य क्या जौनपुर में हुआ है क्या? देहात की सड़कों पर धूल उड़ रही है। एक ठो मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिलान्यास किया था, आधे से अधिक बन गया था, आज तक उसी दशा में पड़ा है। इन्होंने कागज़ पर उद्घाटन कर दिया और वहाँ कोई नहीं बैठा है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी दशा में ये उनकी बौखलाहटें हैं। एक भी काम जौनपुर में कोई हुआ हो, हमारी जानकारी के लिए अगर आप जानते हो तो आप भी बता सकते हैं। इसलिए पूरा जो है धन इन लोगों ने निकाल के ख़त्म कर दिया है। बजट का एक भी पैसा जो है काम पे नहीं लगाया है। ऐसी दशा में इनकी बौखलाने की, चूँकि जनता ने अब इस विषय को मान लिया कि हम ठगी के शिकार हो गए और 1 साल 2 साल बीतते बीतते सरकार से वो निजात पाना चाहते हैं। चूँकि बहुमत मिल गया था और जनता अपने को ठगी का शिकार महसूस कर रही थी, इसलिए वो इंतज़ार कर रही है कि जल्दी से वो तारीख आ जाए और इसको बेदखल करने का हम काम करें और सपा को बैठाने का काम करें। आखिरी 2 सवाल सर। बोला जा रहा है ऐसा कि समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के साथ दल तो बहुत जुड़ रहे हैं, पर जैसे ही सीट बंटवारे की बात आएगी तो उस रसाकसी में ये गठबंधन टूट सकता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मेरा कहना है कि ऐसे भी गठबंधन के लोग हैं जो कह रहे हैं कि बेशर्त हम गठबंधन का साथ देंगे, कोई शर्त नहीं, कोई इस तरह का विषय नहीं, कहीं ऐसा विषय है ही नहीं। जहां होगा ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्य है, वो अपने तरीके से निपटाएंगे उसको। आखिरी सवाल सर कि समाजवादी पार्टी का नया नारा है नई हवा नई सपा, तो 2012 की सपा जो सत्ता में थी और अब की जो सपा है उसमें क्या बदलाव है और क्या नया है? बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली ना। जिस तरह से जुल्म, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हुआ है, उस हिसाब से तमाम सारी परिस्थितियों में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
ये सब सोच लिया है कि किस तरह से आम आवाम का विकास हो सकता है। इसलिए कि अब तक को देश की सरकार, प्रदेश की सरकार जिस तरह से जो कानून अब तक बनाए, चाहे नोटबंदी का, चाहे जीएसटी का, और चाहे एनआरसी का, चाहे किसान बिल का, ये सारा का सारा सब फेल नज़र आया और उसको आप देख रहे हैं। इसलिए नई सपा है, नई हवा है, बड़ों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ उस दशा में लेकर के सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद जो अब तक नहीं हुआ है उसको हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करके दिखाने का काम करेंगे। प्रदेश की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? प्रदेश की जनता इस समय समाजवादी पार्टी का साथ दे रही है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। विशेष रूप से जिस तरह से रथ चलाए जा रहे हैं, उन रथों पर 6-6, 7-7, 8-8 रथ चलाए जा रहे हैं, ट्रकों को पकड़ पकड़ के, उस पर एक ही रथ हमारा भारी है। इतना भारी है कि उन लोगों को एक तरीके से रथ छोड़ के उतर जाना पड़ रहा है। कल जीता जागता उदाहरण, जौनपुर में भी एक रथ आया था और 300-500 रुपया दे करके लोगों को बुलाया गया था, लोग गए और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए फिर लौटे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ा हुआ है, वो चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, किसान नौजवान की कोई जात नहीं होती। समाजवादी पार्टी हर लोगों को, चाहे ऊंची जात, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, हिंदू, मुसलमान, चाहे जो भी हैं, उनके उसमें किसान और नौजवान खास करके उनका भला नहीं हुआ है इस सरकार में। अगर नहीं हुआ है तो बदलाव चाहते हैं। ये थे हमारे साथ मौजूदा जौनपुर ज़िले के अध्यक्ष जी लाल बहादुर यादव जी। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए मेट्रो टॉक्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियोस पे कमेंट करिए। धन्यवाद।